नमस्कार, मेरा नाम गिरधर देशपांडे। बैंक में जॉब्स के लिए देखने वालों के लिए खुशखबर है। वैकेंसी से नोटिफाई हुआ। बैंकों में वैकेंसी 4000 से ज़्यादा है, मोर देन 4000। उसके बारे में देख लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम को कंडक्ट करने का है। जॉब्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्लरिकल कैडर स्टाफ को सिलेक्शन करके पार्टिसिपेट बैंक में रिक्रूटमेंट करते। इसमें पार्टिसिपेट बैंक्स 12 है। वो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 बैंक ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में इंडेंटर के वैकेंसीज के बारे में। इसका लास्ट डेट 21 जुलाई 2022। अप्लाई लास्ट डेट 21 जुलाई 2022। प्रिलिमिनरी एग्जाम सितंबर में रहता, सितंबर 22 में। प्रिलिमिनरी रिजल्ट सितंबर या अक्टूबर में आने आता। मेन एग्जाम अक्टूबर 22 में रहता और प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 23 में अलॉटमेंट होता है। सिलेक्ट हुए वालों का एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन रहना, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, नहीं तो ए टिबेटियन रेफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। परमानेंट सेटल के लिए इंडिया ऐसा वालों होना, नहीं तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who migrated from Pakistan, Burma, श्रीलंका, नहीं तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज परमानेंट इंडिया में सेटल होने के लिए आईएसओ वाला रहना। एज ऑन 1 जुलाई 2022, मिनिमम 20 years, मैक्सिमम 28 years। एज रिलैक्सेशन SC ST 5 years, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर 3 years, PWBD 10 साल रिलैक्सेशन रहता। और एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड, नो सर्विस कितना करते कि वो प्लस उसका पीरियड प्लस 3 years रिलैक्सेशन रहता। इसमें 8 years फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन बिलोंगिंग टू SC ST एंड 40 years फॉर SC ST कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन रहता। और एक रिलैक्सेशन विडोस और डाइवर्स वुमेन and women legally separated and not yet married relaxation रहता। जनरल एंड EWS 35 years relaxation, OCC 38 years, OBC 38 years, SC ST 40 years। persons affected by 1984 years 5 साल रिलैक्सेशन रहता। ये वैकेंसी पूरा इंडिया में है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। उसका स्टेट वाइज बैंक एंड उसका वैकेंसीज के बारे में मालूम कर लेंगे। अल्फाबेटिकल रहे हैं। फर्स्ट अंडमान निकोबार, उसमें कैनरा बैंक में 2 वैकेंसीज, पंजाब नेशनल बैंक में 2 वैकेंसीज, टोटल 4 वैकेंसीज खाली है। आंध्र प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया में 10, कैनरा बैंक 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 61, पंजाब एंड सिंध बैंक 1 वैकेंसी, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 3, UBI 133, टोटल 209 वैकेंसीज है AP में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, कैनरा बैंक 4, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7, पंजाब नेशनल बैंक 3, टोटल वैकेंसीज 14 अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट असम में बैंक ऑफ इंडिया 2, कैनरा बैंक 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 97, पंजाब एंड सिंध बैंक 2, पंजाब नेशनल बैंक 26, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 20, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8। असम टोटल वैकेंसी 157। नेक्स्ट बिहार में बैंक ऑफ इंडिया 19, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 163, पंजाब एंड सिंध बैंक 2, पंजाब नेशनल बैंक 57, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 30, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10, टोटल 281 बिहार। नेक्स्ट चंडीगढ़, बैंक ऑफ इंडिया 2, पंजाब एंड सिंध बैंक 5, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2, पूरा 12 वैकेंसीज। नेक्स्ट चंडीगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया 2,
कैनरा बैंक 20, CBI 49, पंजाब एंड सिंध बैंक 3, पंजाब नेशनल बैंक 21, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5, टोटल वैकेंसीज 104, दादर एंड नगर हवेली, दामन एंड दयू, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ही वैकेंसी है उसमें। नेक्स्ट दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया में 16, कैनरा बैंक 22, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 44, पंजाब एंड सिंध बैंक 53, पंजाब नेशनल बैंक 60, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 15, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 85, टोटल वैकेंसीज 295। नेक्स्ट गोवा में बैंक ऑफ इंडिया में 8, कैनरा बैंक 15, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 31, पंजाब नेशनल बैंक 8, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 9, टोटल 71 वैकेंसीज गोवा में। गुजरात में बैंक ऑफ इंडिया 45, कैनरा बैंक 6, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 162, पंजाब एंड सिंध बैंक 3, पंजाब नेशनल बैंक 26, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 52, टोटल 304 वैकेंसीज गुजरात। नेक्स्ट हरियाणा में बैंक ऑफ इंडिया 2, कैनरा बैंक 13, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 34, पंजाब एंड सिंध बैंक 27, पंजाब नेशनल बैंक 39, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 7, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 16, टोटल 138 हरियाणा। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया 2, कैनरा बैंक 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 14, पंजाब एंड सिंध बैंक 5, पंजाब नेशनल बैंक 7, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 12, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टोटल वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में 43। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर में कैनरा बैंक 5, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11, पंजाब एंड सिंध बैंक 6, पंजाब नेशनल बैंक 8, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1, जम्मू कश्मीर, टोटल वैकेंसीज 35। नेक्स्ट झारखंड बैंक ऑफ इंडिया 27, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 23, पंजाब एंड सिंध बैंक 2, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 15, टोटल 69 वैकेंसीज झारखंड। नेक्स्ट कर्नाटक में बैंक ऑफ इंडिया 6, कैनरा बैंक 140, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 36, पंजाब एंड सिंध बैंक 2, पंजाब नेशनल बैंक 5, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 13, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 156, टोटल 358। केरला में बैंक ऑफ इंडिया 7, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 27, पंजाब एंड सिंध बैंक 1, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 35, टोटल 70 केरला में। नेक्स्ट लक्षद्वीप खाली कैनरा बैंक में है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5। नेक्स्ट मध्य प्रदेश बैंक ऑफ इंडिया 36, कैनरा बैंक 22, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 167, पंजाब एंड सिंध बैंक 7, पंजाब नेशनल बैंक 17, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 11, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 49, टोटल वैकेंसीज 309। नेक्स्ट महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया 157, कैनरा बैंक 12, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 345, पंजाब एंड सिंध बैंक 12, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 28, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 221, टोटल 775 वैकेंसीज महाराष्ट्र। नेक्स्ट मणिपुर पंजाब एंड सिंध बैंक 1, पंजाब नेशनल बैंक 3, टोटल 4 वैकेंसीज। नेक्स्ट मेघालय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 1, टोटल 6। नेक्स्ट मिजोरम बैंक ऑफ इंडिया 2, कैनरा बैंक 1, CBI 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1, टोटल 4। नेक्स्ट नागालैंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 1, टोटल 4। नेक्स्ट ओडिशा बैंक ऑफ इंडिया 8, कैनरा बैंक 14, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 33, पंजाब एंड सिंध बैंक 4, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 30, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 37, टोटल 126। नेक्स्ट पुदुचेरी खाली कैनरा बैंक में 2 वैकेंसीज है। उसके बाद पंजाब बैंक ऑफ इंडिया 15, कैनरा बैंक 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 40, पंजाब एंड सिंध बैंक 232, पंजाब नेशनल बैंक 64, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 32, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 22, टोटल 407। नेक्स्ट राजस्थान बैंक ऑफ इंडिया 7, कैनरा बैंक 9, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 57, पंजाब नेशनल बैंक 27, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 8, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 21, टोटल 129 वैकेंसीज।
Next Sikkim, Canara Bank 7, United Commercial Bank 4, total 11. Next Tamil Nadu, Bank of India 17, Canara Bank 100, Central Bank of India 68, Punjab and Sindh Bank 2, United Commercial Bank 16, Union Bank of India 87, total 288. Next Telangana, Bank of India 1, Punjab and Sindh Bank 1, Punjab National Bank 1, Union Bank of India 96, total 99. Next Tripura, Canara Bank 1, Central Bank of India 6, United Commercial Bank 10, total 17. नेक्स्ट यूपी, इसमें यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, टोटल 1089. उसमें बैंक ऑफ इंडिया 27, कैनरा बैंक 90, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 296, पंजाब एंड सिंध बैंक 85, पंजाब नेशनल बैंक 401, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 28, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 162, टोटल 1089 ज़्यादा वैकेंसीज. नेक्स्ट उत्तराखंड, कैनरा बैंक 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2, पंजाब एंड सिंध बैंक 2, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 10, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4, टोटल 19. और लास्ट में वेस्ट बंगाल, बैंक ऑफ इंडिया 20, कैनरा बैंक 2, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 201, पंजाब एंड सिंध बैंक 3, पंजाब नेशनल बैंक 219, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक 44, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 39, टोटल 528. इसके बाद क्वालिफिकेशन से एनी डिग्री रहना, ग्रेजुएट और कंप्यूटर नॉलेज रहना, नॉलेज बोलते उसका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज रहना, कौन सा स्टेट में रहते उसका ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में ये रीडिंग राइटिंग आना, क्वालिफिकेशन पूरा रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं तो इंस्टीट्यूशन से रहना. एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बोल सकते, वो रह सकते नहीं रह सकते, और सिचुएशन के ऊपर से रहता. रहे तो नोडल बैंक से तो पार्टिस बैंक से कंडक्ट कर लेते उसका प्री एग्जामिनेशन सेंटर SC/ST के लिए. वैसे इंटरेस्ट ऐसे वाला एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ता प्री एग्जामिनेशन के लिए जाने के लिए. एग्जाम्स प्रिलिमिनरी मेन एग्जाम रहता, पूरा इंग्लिश मीडियम रहता. एग्जाम सेंटर्स पूरा कंट्री में है इंडिया में. डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अप्लाई करना पड़ता. एप्लीकेशन पे इंटीमेशन चार्जेस SC/ST PWBD एक सर्विसमैन 175 रुपीज और ऑल अदर्स 850 रुपीज रहता. ये ऑनलाइन में पेमेंट करना, कौन सा भी मेथड ऑनलाइन पे अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.ibps.in. अप्लाई करने से पहले वेबसाइट को जाके इसमें पहले रूल्स एंड गाइडलाइंस देख लेना, और रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो ही होते अप्लाई करना. इसमें ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, अंदाज़ा 40 पेजेस तक है. पूरा क्लियर देख लेके उसको फॉलो करते हुए अप्लाई करना पड़ता. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके आपका जॉब सीकर्स फ्रेंड्स को शेयर करो, ऐसे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.